और कितनी मर्तबा तुझे मना किया मेरी चीजों को मत छेड़ा कर। मैंने नहीं छेड़ा किसी भी चीज को। अब कमरे की सफाई भी ना किया करूं क्या? और ना कर, देर हो रही है मुझे और मेरी पग नहीं मिल रही। बगैर पग के कैसा चौधरी लगूंगा मैं? पग के साथ कौन सा चौधरी लगना था तुमने? ओ भाई मुझे बात नहीं करनी तुझसे, पग ढूंढने दे मुझे। ये ले चौधरी साहब, ये रही आपकी पग। वैसे इतने जालिम चौधरी क्यों बन गए हो तुम? करेक्टर ही यही है। तुझे पता है उस बच्ची ने 2 दिन से ठीक तरह से कुछ नहीं खाया पिया। पहला तो अच्छी तरह जानती है ये नहीं हो सकता। एक दफा उसका काम देख लेते हैं। इतनी पढ़ी लिखी है वो, ऐसे तो जिद नहीं कर रही होगी ना। उसका काम तो देख ले, हो सकता है अच्छा ही करती हो। अगर अच्छा करती हुई तो ज्यादा दुख होगा। बाजी से बात नहीं हो सकती इस बारे में। तुझे याद नहीं है अफरीन की शादी पे क्या हुआ था? इतनी मुश्किल से बाजी माने थे और उसके बाद दोनों ने कसम खाई थी कि आज के बाद अफरीन स्टेज पे काम नहीं करेगी। सारा मेरी भी बेटी है, मुझे अपनी जान से ज्यादा जी मेरी तरफ से इजाजत है उसे जो चाहे करे, जितना चाहे पढ़े, नौकरी करे, पसंद की शादी करे, लेकिन स्टेज नहीं। स्टेज नहीं। हमने स्टेज को अपनी माँ बहनों के काम करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से दोज़ख में फेंक दूं? बाजी सही कहते हैं, तू भी ज़ारा को समझा, स्टेज का ख्याल दिल से निकाल दे। बस कर दे, मैं धो लूंगी, जाओ अपने काम करो। नहीं पता था इतनी पढ़ी लिखी लड़की को स्टेज करने की क्या जरूरत है। मैंने जब सुना तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। हम सारे तो यही समझते रहे कि तुम कोई जॉब करती हो। स्टैंड अप को जॉब समझ के ही करना चाहती हूँ। इतनी खुश थी मैं कि चलो तुम इस घर में आई हो, दानिश तुम्हें देखेगा, कुछ सीखेगा तुमसे, वो भी कल को पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मुझे क्या पता था कितना पढ़ लिखने के बाद तुम इस गंदगी में जा गिरोगी। गंदगी? हाँ तो और क्या है, ये स्टेज गंदगी ही है। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती मामी, क्योंकि आप खुद स्टेज पे काम करती थी। करती थी इसीलिए कह रही हूँ मैं। तुम्हारे नाना मियाँ भी इसीलिए कह रहे हैं। हम लोग नस्ल दर नस्ल यही काम करते आए हैं। क्या कमा लिया किसी ने? हाँ, ना इसमें दौलत है ना इज्जत है, और औरतों के लिए सिवाय बदनामी के कुछ नहीं रखा इसमें। मेरी बात सुन, ये बात तुम्हें खुद वो औरत कह रही जिसने कई साल स्टेज की है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ मर्दों की नजरों को भी और उनकी दाद को भी। मेरे अपने घर वाले जो सारी जिंदगी मेरी कमाई पे पलते रहे, उन्होंने आज तक कभी मेरी इज्जत नहीं की, तो बाहर वाले क्या करेंगे? असल में आप लोग का प्रॉब्लम ये है कि आप लोग सब एक जगह ठहर गए और बाहर की दुनिया ना बहुत बदल गई, लेकिन इस कुएं से कोई निकले तो पता चले ना। नहीं बदली, यकीन कर मेरी बात का कुछ नहीं बदला। तू पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, कोई अच्छी सी नौकरी कर, अपनी जिंदगी बना। इन सब के बारे में ना सोच, निकल जाए सबसे बाहर। ये मेरे हाथ देख, तेरे आगे हाथ जोड़ रही, जिद ना कर। ओ हेलो भाईजान। जी, ये क्या है? जो आपने मांगा था। इस पर तो इस्लामाबाद का एड्रेस लिखा हो। तो भाई मैंने लाहौर का एड्रेस मांगा था ना। भाई जो रिकॉर्ड के अंदर लिखा हुआ था वही आपको ला कर दूंगा ना, मैंने खुद थोड़ा लिखा है। आप समझ नहीं रहे, लड़की लाहौर रहती है, लाहौर का ही एड्रेस चाहिए होगा ना। लाहौर में रहती है तो हॉस्टल में क्यों रहेगी? नहीं पता ना, लड़की पहले इस्लामाबाद रहती थी, अब लाहौर रहती है, तो इसलिए लाहौर का ही एड्रेस चाहिए होगा ना। सब मालूम है लेकिन एड्रेस का नहीं पता। कमाल है। तब डिटेल में ना जाए ना, आप कुछ करें यार, ये पूछे ना उनसे कि दोबारा चेक करके बताएं। भाई क्लर्क हर बार चेक करने की अलग से फीस लेते हैं,
कसम से। और मैं भला क्या कर सकता हूँ? अच्छा बाइक ना थोड़ी साइड पे कर दें, ये गर्ल हॉस्टल है, यहाँ खड़े होने की परमिशन नहीं है। मैं बस अभी आया। तो भाई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। कसम से हर चीज को तो जैसे आग ही लग गई है। हाँ, पहले कहते थे गरीब बेचारा तो प्याज के साथ रोटी खाता है, आजकल सिर्फ प्याज टमाटर मंगवा लें तो 1000 रुपया लग जाता है। सही बात है। अब तो ऐसे लगता है जैसे घर के सारे लोग काम करें तब भी पूरी नहीं पड़ती। सारे लोग कहाँ से काम करें, आधों को तो काम करने की इजाजत ही नहीं मिलनी। हाय हाय, सदके जाऊं, खैर तो है। हाँ तो सही बात है ना भाभी, ऐसे ही घर बिठाने के चक्कर में ना बेकार बना देते हैं। कहाँ है ज़ारा? बैठी होगी किसी कोने में मुंह बना के। ठीक हो जाएगी कुछ दिन बाद। मेरा नहीं ख्याल, वो भी अपनी जिद की पक्की है, अपनी बात मनवा के छोड़ेगी। अब तक क्या जिद की है बेचारी ने? उसने तो कभी कोई फरमाइश ही नहीं की। नहीं भाभी, फजूल सी जिद नहीं है कि स्टेज करने दो। भाभी ये कोई हमारे वाला स्टेज थोड़ी है, उसका तो मम्मी डैडी टाइप लोगों में उठना बैठना है। मेरी बात सुन, स्टेज चाहे जो भी हो, सारे उसको एक ही नजर से देखते हैं, गरीब भी, मम्मी भी और डैडी भी। आहो आफरीन, तू तो अब्बा जी से भी ज्यादा मुखालिफ हो गई है उसकी। भाभी मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रही, फिक्र हो रही है मुझे उसकी, और अब्बा जी को तो हमसे भी ज्यादा फिक्र है उसकी। फिक्र तो सबको ही है, लेकिन बात करने का एक तरीका होता है ना। हमारे बड़ों का दिल करता है कि बस ये लो फैसला कर लिया, अब मानो इसको। ये बैठ के आपस में बात करें, अगले की सुने, अपनी समझाएं, कायल करें ना अगले को। हिना, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ मुझे क्या होना है? जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, कसम ले ले आज पहली बार तूने इतनी सियानी बात की है। ओ भाभी सियानी तो मैं हूँ, ये तो मैं तुम लोगों के सामने ऐसे कमियां मारती हूँ कि तुम लोगों को सियानी बातें समझ नहीं आनी। ठीक है, जो भी है 100 बातों की एक बात। इस बारे में बहस ना हो तो ही अच्छा हो, जैसे कि स्टेज। बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो मर्जी करो, जिसका दिल चाहे जो मर्जी करे। कनाडा बेहतर रहेगा या यूरोप? ओए तुझसे बात कर रहा हूँ, कनाडा बेहतर रहेगा या यूरोप? किस लिए? सोच रहा हूँ ये काम ही छोड़ दूँ, सब कुछ बेच के कहीं चला जाऊं। आर्टिस्टों के बड़े रोले हैं भाई, रोज हार्ट अटैक, जवानी में ही ना मर जाऊं कहीं। चुप कर जा यार। यार अजीब लड़की है, पहले इसने रोमान को यहां से भगाया है, अब खुद गायब हो गई, पता नहीं वापस भी आती है कि नहीं। ओए किधर जा रहा हूँ उसे ढूंढने। कहाँ? कहाँ क्या, जहाँ भी है वो भाई, ऐसे जाने थोड़ी दे सकता हूँ जिंदगी से। ओए मिल गई तो मेरा भी सलाम कहीं। देखिए स्टैंड अप गर्ल जुम्मा से इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।